आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग दो मेथड से इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला अलजेब्रिक मेथड, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड, यानी कि दूसरा मेथड कार्नोज मैप, जिसे हम के मैप भी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? द के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप का यूज करते हैं। और के मैप एक तरह का क्या है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि आपका कोई भी थ्योरम का यूज नहीं होगा। तो देखते हैं के मैप को बनाने का तरीका क्या क्या है। तो के मैप को दो तरीके से बनाया जा सकता है, यानी दो तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पहला एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप, और दूसरा होता है पीओएस रिडक्शन यूजिंग के मैप। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं? एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप को। तो एसओपी का हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एसओपी क्या होता है। एसओपी पूरा का पूरा डिपेंड होता है मीन टर्म में, और मीन टर्म बोलता था जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सारे के सारे वेरिएबल के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा गुना हो जाएगा। साथ ही साथ बोला जाता था मीन टर्म में अगर 1 रहेगा तो वो नॉर्मल वेरिएबल रहेगा, और 0 रहेगा तो उस वेरिएबल के ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। साथ ही साथ एसओपी में किससे डिनोट किया जाता था? सिग्मा से। और एसओपी का जो आउटपुट देखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, हमारा 1 लिखा जाएगा। तो ये था हमारा एक एसओपी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि एसओपी का के मैप किस तरह से बनाया जाता है। तो बोला जाता है के मैप बनाने का सबसे पहला रूल है वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना वेरिएबल रहेगा उसके हिसाब से मेरा उतना सेल बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है 2 के पावर n का। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप में दो वेरिएबल का के मैप किस तरह से बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है a और b। तो देखते हैं इसमें कितना सेल होगा। तो 2 का पावर n, यानी कि यहाँ पे जो n है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल के लिए कितना हो जाएगा, हमारा 2 का पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। यानी कितना हमारा सेल चाहिए, तो 4 सेल चाहिए। तो कितना हो गया, 4 सेल हमारा यहाँ पे बन करके आ चुका है। यानी कि दो वेरिएबल के लिए कितना सेल चाहिए, हमारा 4 सेल चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है a और b। तो a को हम क्या कर दिए हैं, वर्टिकली बताए हैं, और b को हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा सबका एक पोजीशन होता है। तो सबसे पहला वाले को 0 बोलते हैं, दूसरे वाले को 1, उसके बाद 2, और उसके बाद फिर 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 और 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 0 और 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जहां पे 0 होता है वहां पे क्या हो जाता है, आपका उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, और जहां पे 1 होता है वो नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है। तो ये किधर साइड है, यानी कि ये वर्टिकली है। तो वर्टिकली के लिए क्या है, हमारा a है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा a का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a। यहाँ पे हमारा किसके लिए है, हॉरिजॉन्टली b के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा b का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा b। तो देख रहे हैं हम कि किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखे हैं हम यहाँ पे कि हर एक एक्सप्रेशन को, यानी हर एक सेल में क्या एक्सप्रेशन होगा। तो ये इस सेल में हमारा क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे इंटू में क्यों लिखे, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे मीन टर्म में हमारा क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b। यहाँ पे a इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a और b, यानी कि a इंटू b लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि के मैप एसओपी में दो वेरिएबल में किस तरह से बनाया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं 3 वेरिएबल का के मैप किस तरह से बनाया जाता है। तो 3 वेरिएबल में फॉर्मूला था हमारा 2 का पावर n। यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, a, b और c। ठीक है, तो देखे थे फॉर्मूला था हमारा कितना सेल का रिक्वायर्ड है, तो 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 3,
यहाँ पे n क्या है, यानी कि वेरिएबल कितना है, तो 3। तो कितना सेल हमें चाहिए, तो 8 सेल चाहिए। देखिएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8, तो कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम बात करते हैं 3 वेरिएबल का की मैप, आप हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हैं जिस तरह से भी बनाया गया है, या वर्टिकल में भी बनाया जा सकता है इसे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम किसमें सॉल्व करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करते हैं, इसी वजह से हम हॉरिजॉन्टल वाले को आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल में कौन कौन सा, ए है, बी है और सी है। इस वजह से हम ए को क्या लिए, हम वर्टिकली में लिए हैं, और बीसी को क्या लिए हैं, हम हॉरिजॉन्टल लिए हैं। तो यहाँ पे ए है यानी कि एक वेरिएबल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है मेरा, एक बार 0 और एक बार 1 आने का। तो हम देखे थे यहाँ पे 0 में क्या होता है, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, और 1 में क्या हो जाता है, नॉर्मल वेरिएबल लिखाता है। तो क्या इसमें हम लोग लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट और ए। अब यहां देखिएगा बीसी है यानी कि 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बना देते हैं, पता है आपको, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 और 0 1। देखिएगा तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 0 0 और 1, फिर क्या होगा हमारा 1 1। बोलिएगा सर 1 0 लिखना था आपको, क्यों नहीं लिखते हैं इसको समझिए। देखिए यहां पे क्या था, 0 और 0 था, उसके बाद हमारा क्या है 0 और 1, यानी कि 0 0 रहा, 0 क्या हो गया 1 में, यानी कि एक बिट का चेंजेस आया। लेकिन अगर हम यहां पे क्या लिख देंगे, 1 और 0 लिख देंगे। देखिएगा 0 का 1 यानी एक बिट का चेंज, और 1 का 0 यानी कि एक और बिट, यानी कि टोटल कितना बिट का चेंज हुआ, 2 बिट का चेंज हुआ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात थी, इस वजह से क्या किया गया, यहाँ पे 1 1 रखा गया। तो देखिए 0 का 1 यानी एक बिट चेंज हुआ, और 1 का 1 ही रहा। इस वजह से क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट वाला में सिर्फ और सिर्फ कितना बिट का चेंज हुआ, तो एक ही बिट का चेंज हुआ। उसके बाद जो हमारा है 1 और 0 को लिखते हैं, तो क्या हुआ, 1 का 1 ही रहा, और 1 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि यहां पे भी हमारा कितना बिट का चेंज हुआ, तो एक बिट का चेंज हुआ। तो आपको ध्यान रखना होगा 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल में जब भी हम बनाते हैं के मैप, तो क्या होता है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चाहे वो वर्टिकली में हो, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल में भी हो। ठीक है, तो इसके पोजीशन को देखते हैं। तो पोजीशन में क्या हो जाएगा हमारा 0 1, यहां पे भी हम चेंज करेंगे पोजीशन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3, ये क्या हो जाएगा 4 5, इधर क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशनिंग हो गया कि किस तरह से हम इसे नंबरिंग दिए, हर एक सेल का एक नाम। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखाएगा, यानी कि 0 0 में हम क्या बोले थे अभी आपको, क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट सी, यहां क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और ये हो जाएगा बी सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए तो हर एक टर्म को लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट, यहां क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी, यहां पे क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, यहां पे हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या हो जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, यहां पे हो जाएगा ए बी सी, और यहां पे हो जाएगा ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से देखें कि 3 वेरिएबल का की मैप किस तरह से बनाया जाता है एसओपी में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं किसमें, तो 4th वेरिएबल में, यानी कि 4 वेरिएबल का की मैप किस तरह से बनाया जाता है। तो एग्जांपल में हम क्या लिए ए बी सी डी। तो हम देखते हैं कितना सेल का रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो फॉर्मूला है हमारा कौन सा, 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 4, कितना हो गया हमारा 16। देखिएगा 16 सेल का रिक्वायर्ड, यानी कि 16 सेल रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो हम वर्टिकली रखते हैं ए बी को और हॉरिजॉन्टल रखते हैं सी डी को। ठीक है, वही पोजीशन कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 1 1 1 और 1 0
अभी जस्ट बताए थे 1 बिट का चेंज हो रहा है, इस वजह से थर्ड और फोर्थ को हम लोग क्या करते हैं, आपस में चेंज करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 और 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा टर्म्स, क्या लिख सकते हैं, 0 को a का कॉम्प्लीमेंट और 1 को a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इंटू b, और ये हो जाएगा हमारा a इंटू b का कॉम्प्लीमेंट। इधर क्या हो जाएगा हमारा c का कॉम्प्लीमेंट इंटू d का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा c का कॉम्प्लीमेंट इंटू d, यहाँ पे हो जाएगा cd, और यहाँ पे हो जाएगा cd का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसके पोजीशन की बात करते हैं हर एक सेल का। तो 0 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा हमारा 3, फिर इधर 4 5 6 और 7। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 9 10 और 11, यहां हो जाएगा 12 13 14 और 15। हो गया, समझ में आ गया होगा। तो हम हर एक सेल का एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सेल में a डैश इंटू बी डैश सी डैश इंटू डी डैश, ये हो जाएगा a डैश बी डैश सी डैश डी, यहाँ हो जाएगा a डैश बी डैश सी डी, यहाँ हो जाएगा a डैश बी डैश सी डी डैश। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा a डैश इंटू बी सी डैश डी डैश, यहाँ हो जाएगा a डैश बी सी डैश डी, यहाँ हो जाएगा a डैश बी सी डी, यहाँ हो जाएगा a डैश बी सी डी डैश, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी डैश डी डैश, यहाँ हो जाएगा ए बी सी डैश डी, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी डी, और ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी डैश। अब आपका लास्ट है वो क्या है, ए बी डैश सी डैश डी डैश, इधर हो जाएगा आपका ए बी डैश सी डैश डी, इधर हो जाएगा आपका ए बी डैश सी डी, और इधर हो जाएगा आपका ए बी डैश सी डी डैश। तो हम देखें कि 4 वेरिएबल का के मैप किस तरह से बनाया जाता है एसओपी में।